Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in today's class, what we are going to discuss? Yes, we have already started our chapter that is human reproduction. और human reproduction में हमने ये समझा था कि humans के अंदर हमें क्या नजर आता है sexual dimorphism, right? Sexual dimorphism का मतलब हमने ये समझा था कि मेल और फीमेल दे आर टू एक तरह से डिफरेंट होती है. उनको आप इवन बाहर से देख के भी पहचान सकते हैं दैट हु इज मेल एंड विच वन इज फीमेल. ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने ये भी समझा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होती है तो इसका मतलब गैमीट्स का बनना बहुत जरूरी है. तो गैमीटोजेनेसिस सबसे पहला स्टेप होता है जब एक जो भी ह्यूमन है आफ्टर द प्यूबर्टी क्या करती है बॉडी के अंदर गैमीट्स बनने शुरू होते हैं बाय द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. मेल के अंदर हमने समझा था कि टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द स्पर्म्स. और साथ ही साथ कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे दैट इज टेस्टोस्टेरोन, राइट. और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर समझा था कि टेस्टिस कहाँ होती है, दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब एब्डोमेन के बाहर. और क्योंकि उनको स्पर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लेस टेम्परेचर चाहिए, राइट. और कहाँ होती है टेस्टिस, दे आर इन द स्क्रोटल सैक्स. कितने स्क्रोटल सैक्स, 2. और स्क्रोटल सैक्स के अंदर कितनी टेस्टिस, 2 टेस्टिस. देयर आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट. तो टेस्टिस से स्पर्म्स बनते हैं. हमने ये भी समझा था कि व्हाट आर रिटी टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस. और कौन कौन सी असेसरी डक्ट्स होती है, वासा डिफरेंशिया हमने पढ़ा, हमने पढ़ी कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने पढ़ा था पेनिस. और ग्लैंड्स कौन कौन सी इन्वॉल्व थी, दैट इज सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. ठीक है, और इसके बाद हमने टीएस ऑफ टेस्टिस को भी समझा था, राइट. तो आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा. और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा टॉपिक करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए. ओके, अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो let us understand first of all, इसको छोड़ेंगे, let's add a slide, है ना. We are going to start with the female reproductive system. Our topic is female reproductive system. ठीक है, ओके. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हमें समझना है तो एक काम करते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट्स में. ठीक है, कौन कौन से हैं 3 पार्ट्स. सबसे पहले देखो व्हाट आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द एक्सेसरी डक्ट्स. एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं, या एक्सेसरी स्ट्रक्चर कह लो, है ना. डक्ट्स कह लो, एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ही बोलेंगे यहाँ पर हम, एक्सेसरी ऑर्गन्स कह लो. चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं जो इस पूरे रिप्रोडक्शन के अंदर हमें हेल्प करेंगे. और तीसरी बात हम समझेंगे कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं एक फीमेल के अंदर जो इस दैट इज नोन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट बनती है. ठीक है, जैसे कि हमें पता है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है व्हाट इज दैट इज ओवरीज. ठीक है, ओवरी है, मेन सेक्स ऑर्गन है ये, दीज आर द मेन सेक्स ऑर्गन. ठीक है, अब मेन सेक्स ऑर्गन को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी फीमेल गैमीट्स, राइट. ये क्या बना देगी, दे आर फॉर्मिंग द गैमीट्स. और फीमेल गैमीट्स का हमें पता है नाम क्या होता है, एग और ओवम. और इसके साथ साथ और क्या काम करते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, गैमीट अगर बनाते हैं तो साथ ही साथ फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज करेगी. ठीक है, साथ ही क्या काम करेंगी, ये रिलीजेस फीमेल सेक्स हार्मोन. ठीक है, क्या बना देंगे, फीमेल सेक्स हार्मोन, राइट. ओके,
ओके, अब हम बात करते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स। फीमेल हार्मोन बनाने के साथ साथ एग रिलीज करने के साथ साथ ओवरी का जो फंक्शन है वो हो जाता है प्राइमरी, जो सेक्स ऑर्गन मेन फंक्शन का हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी है हमारे पास एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स। दैट इज यूट्रस है। यूट्रस इज अ मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस और उसके साथ है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब। क्या है हमारे पास? फेलोपियन ट्यूब, राइट। ठीक है, और ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देयर आर मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, फॉर लैक्टेशन, मदर की बॉडी के अंदर दीज ग्लैंड्स आर वेल डेवलप्ड बिकॉज इन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू मदर क्या करेगी? अपने बेबी को केयर करेगी, नर्चर करेगी, दैट मीन्स मिल्क प्रोवाइड करवाएगी, दैट इज न्यूट्रिशन। तो इसके लिए वो किसके लिए यूज होती है? फॉर लैक्टेशन। हम इनको भी समझेंगे। आफ्टर दैट कौन सी ग्लैंड्स हैं हमारे पास? है बार्थोलिन ग्लैंड्स या बल्बो वेसिकुलर ग्लैंड्स। बार्थोलिन बोल देते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ठीक है, और इसी तरह की कुछ ग्लैंड हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ी थी। कौन सी थी वो? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। पेनिस के ऊपर क्या फंक्शन था उनका? म्यूकस सीक्रेट करना। तो हम देखेंगे यहाँ पे इनका कुछ ऐसा ही काम है, टू सीक्रेट द म्यूकस। ठीक है, और इसके अलावा हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं इनके अंदर। हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक तरह से एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज हम लेबिया माइजोरा, लेबिया मेजोरा को समझेंगे, हम लेबिया माइनोरा को समझेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि क्लाइटोरिस क्या होता है, हम ये देखेंगे वेजाइना। बेसिकली तो क्या है बेटा? वेजाइना है एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, वेजाइना को हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीजें हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन ऑर्गन है हमारा दैट इज ओवरी। कौन सा है? ओवरी। तो अगर मैं ओवरी की बात करूं, ओवरी दीज आर व्हाइट कलर्ड, व्हाइट almond shaped structures, almond shaped structures that are about 8 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर की इनकी जो होती है साइज होता है, राइट। 8 to 5 है ना, 8 लेंथ होगी, 5 इसकी विड्थ होगी, राइट। चलो और देखो, they are where they are situated? They are situated in the pelvic region. They are situated in the pelvic region. Ovaries are situated in the pelvic region. ठीक है, okay. They are suspended in their place. They are suspended in their place by a transparent fold of tissue. Placed by a transparent fold that is known as mesothelium. ठीक है, mesothelium। अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे, राइट। ओके, अगर हम बात करें mesothelium के साथ वो अटैच्ड है अपने उसके अंदर, they are suspended in their place। और इसके अलावा इनका मेन काम क्या है? दे फॉर्म एग। क्या बनाती है ये? एग। डिफरेंट फॉलिकल्स होते हैं। अगर मैं एक बात करूं कि अगर मैं टीएस काटने की बात करूं, अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात करूं, तो देखो हमें क्या क्या नजर आएगा। अगर मैं इस तरह से मान लो एक टीएस ऑफ ओवरी अगर मैं ले लूं, ठीक है, तो मुझे क्या दिखता है बेटा? कुछ सेल्स ट्यूनिका एल्बोजिनिया है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ठीक है, पूरा का पूरा जो अंदर का जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? आउटर बोलेंगे हम कॉर्टेक्स, और इनर क्या बोलेंगे हम? मेडल। ठीक है, दिस इज आउटर जोन इज आउटर
कॉर्टेक्स, राइट। और इनर वाला पार्ट ये सारा क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज मेडुला। मेन चीज जो देखने वाली है वो ये है कि हमें ओवरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे फॉलिकल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, फॉलिकल्स। तो सबसे पहले देखो एक फॉलिकल, दिस इज अवर प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल। ये थोड़ा डेवलप होगा तो इसके अराउंड और लेयर्स ऑफ सेल्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। इस तरह से एक और इसके अराउंड लेयर्स आती जा रही बेटा, ये बन जाएगा आपका टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। आफ्टर दैट आप देखेंगे कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर नजर आएगी कि बीच में कैविटी डेवलप हो जाएगी एंड दिस इज द सेकेंडरी oocyte, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। और अराउंड यहाँ पे क्या होगा, ये होंगे फॉलिकुलर सेल्स। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमें स्ट्रक्चर्स फॉलिकल्स दिखते हैं। और दिस इज एक फॉलिकल जो मैच्योर होता है उसको बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, दिस इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस विल बी रिमेन एज एम्प्टी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। स्टार्टिंग में क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है तो कुछ ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स, वेन्स, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। तो ब्लड वेसल रप्चर होती है तो उस टाइम हम कॉर्पस ल्यूटियम की फर्स्ट स्टेज को बोल देते हैं कॉर्पस हेमरेजिकस। क्या बोल देंगे, कॉर्पस हेमरेजिकस। उसके बाद ये येलो से कलर की बॉडी बनती है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। और आफ्टर दैट इट गेट कन्वर्टेड इनटू ऐसा मान लो कि दिस इज कॉर्पस एल्बिकेंस, व्हाइट से कलर के अंदर ही हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ये बेटा मेन आपको ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये है ओवरी के अंदर की स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं what our NCERT has to say about the ovary, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, it consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts की बात करेंगे हम, यूट्रस की बात करेंगे, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। यूट्रस, ओविडक्ट, सर्विक्स, वेजाइना, ये क्या है बेटा, असेसरी डक्ट्स है एक तरह से, these are accessory ducts। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द pelvic region, ठीक है। These parts of the system along with the health। फिगर 3.3 पे हम देखते हैं, एक मिनट। एनसीईआरटी का डायग्राम है तो वी शुड सी व्हाट एनसीईआरटी डायग्राम हैज टू से। देखो ये है बेटा आपकी ओवरी, दिस इज ओवरी, ठीक है। तो ओवरी को खैर एक काम करते हैं, साथ साथ हम बनाने की कोशिश करते हैं। ओवरी की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से ये क्या है बेटा, ओवरी है, ठीक है। ओवरी को सराउंड करते हुए कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेगी। ये क्या है बेटा, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, दिस इज फेलोपियन ट्यूब। देखो ये वाला पार्ट तो इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। मेरे साथ साथ बनाओगे तो आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, नाम आपको सब याद रह जाएंगे। ये जो फनल शेप पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं बेटा एम्पुला, इसको बोलते हैं एम्पुला, इतना पोर्शन। एम्पुला का जो लोअर वाला एंड है थोड़ा सा ब्रॉड है, दैट इज इनफंडिबुलम। और इस इनफंडिबुलम के ऊपर क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी का काम क्या होगा, फिम्बरी का काम क्या होगा, एग को कलेक्ट करना। फिम्बरी का काम होगा ओवरी से रिलीज होने वाला जो एग है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। ये वाला जो पार्ट मैं बना रही हूँ ना, ये है बेटा इस्थेमस, ये क्या है, इस्थेमस। और जनरली ये जो एम्पुलो इस्थेमली जंक्शन है ना, इस जगह पे यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ये चीज हम अभी समझते हैं। तो ये और इसके साथ अटैच है बेटा व्हाट, दैट इज यूट्रस। तो इसी तरह से एक और कुछ इस तरह से आपके सामने स्ट्रक्चर है, राइट। और देयर आर सम ट्रांसपेरेंट फोल्ड, तो ट्रांसपेरेंट फोल्ड के साथ ये अटैच है अपनी प्लेस पे, तो दैट इज यूट्रल लिगामेंट भी, ओवेरियन लिगामेंट और साथ साथ मीजोवेरियन, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस का पार्ट है, यूट्रस का ये वाला पार्ट है फंडस, ये वाला जो पार्ट है दैट इज बॉडी, और नीचे वाला पार्ट जो है इसको बोल देते हैं सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स लीड इनटू अ नैरो सब पैसेज एक है जिसको क्या बोल देते हैं, दैट इज वेजाइना, दैट इज वेजाइना।
तो सर्विक्स की जो ओपनिंग है दिस वन, अगर इसको थोड़ा सा हमने लार्ज किया, ये वाला जो पोर्शन है ना दिस वन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल ऑस, और इस तरह से जो वेजाइना में लीड हो रहा है दैट इज एक्सटर्नल ऑस। तो यूट्रस की अगर हम देखें वॉल्स देखें तो देयर आर, एक तो बाहर वाली वॉल है, दिस इज कौन सी वॉल होगी, पैरीमिट्रियम, दिस इज पैरीमिट्रियम। पैरीमिट्रियम के बाद अंदर एक ऐसे थिक सा फोल्ड है, बिल्कुल अंदर वाली वॉल जो है, ठीक है, दिस इज एंडोमेट्रियम, दिस इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। पैरीमिट्रियम और एंडोमेट्रियम के बीच में एक और मेम्ब्रेन है जिसका नाम है, दिस इज, ये जो मैं बना रही हूँ, ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा, दिस इज नोन एज मीजोमेट्रियम या मायोमेट्रियम, सॉरी मायोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम नहीं, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, राइट। तो इस तरह से दूसरी तरफ भी सेम वही है, देयर आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, दे आर अटैच्ड टू द यूट्रस वॉल एज वेल एज सस्पेंडेड इन द पेल्विक कैविटी। ओवरी के साथ, यूट्रस के साथ जिस लिगामेंट से अटैच्ड है उनको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, और एब्डोमेन पेल्विक कैविटी के अंदर, पेल्विस के अंदर अटैच्ड है बाय मीजोमेट्रियम, ठीक है। चलो एक बार देखो, लेट अस सी दिस डायग्राम। ये हमने क्या बनाया बेटा, ये ओवरी है, राइट। ओवरी के अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा। डायग्राम आपके सामने है, बट स्टिल वी नीड टू मेक दिस डायग्राम सो दैट वी मे अंडरस्टैंड द लेबलिंग, हमें लेबलिंग समझ में आ जाए। ये क्या है, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको हमने क्या बोला है, फिम्बरी। क्या काम करती है ये, फिम्बरी कलेक्ट करेंगी ओवरी से एग को, और ये जो पार्ट है स्वोलन सा पार्ट दैट इज एम्प्यूला, दिस इज एम्प्यूला, मतलब इसको इन्फंडिबुलम बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा नैरो होता जाएगा, इस पार्ट को हमने बोला है इस्थेमस, ठीक है। ये क्या है, यूट्राइन फंडस, और ये वाला पार्ट क्या है, यूट्रस की सर्विक्स, और ये वाला पार्ट हमने बोला है वॉल, ठीक है। ये है बेटा इसकी सर्वाइकल कैनाल, दिस इज इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, ओपनिंग, ओपनिंग है ना, ओस मतलब ओपनिंग, दिस लीड इनटू अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज वेजाइना, राइट। ये देखो पार्ट्स आपके सामने है, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थेमस। तो एक काम करते हैं, एम्प्यूला को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ये आपके सामने क्या है, दिस इज इन्फंडिबुलम, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना एम्प्यूला, फनल शेप जो पार्ट है, दिस फनल शेप पार्ट जो ऊपर जाके नैरो हो रहा है दैट इज नोन एज एम्प्यूला, और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, फिलोपियन ट्यूब, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओविडक्ट। आई होप यहाँ तक हमें डायग्राम बिल्कुल क्लियर है इसका, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का ये पूरा डायग्राम है। चलो अब देखो, दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद, हमने क्या बोला, पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स भी है इनके पास, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, क्या करने के लिए, टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है बेटा रिलीज ऑफ एग। कहां से रिलीज होगा, हमने अभी भी स्ट्रक्चर देखा, ग्रेफियन फॉलिकल में से। ओवरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के फॉलिकल्स होते हैं, और ये फॉलिकल्स बिफोर बर्थ ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं बेबी के बर्थ से पहले ही, बट धीरे धीरे ये जो फॉलिकल्स, इनका नंबर बर्थ होते होते रिड्यूस हो जाता है, और नंबर बहुत ही कम हो जाता है। वो सारी चीजें हम गैमेटोजेनेसिस के अंदर समझेंगे, राइट। पर जब तक प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आने तक क्या करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं इनटू ग्रेफियन फॉलिकल, और ग्रेफियन फॉलिकल्स में से जो एक स्टेज है एग बनने से पहले की स्टेज है, दैट इज सेकेंडरी oocyte, दैट इज रिलीज। सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, राइट। चलो फर्टिलाइजेशन, जब फ्यूजन होगा एग का स्पर्म के साथ, उससे क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी, बर्थ होगी, चाइल्ड केयर होगी। तो मतलब ये सारी चीजें जो है एक बेबी के जन्म लेने तक और उसके बाद भी चाइल्ड केयर तक भी सब ये इन्वॉल्व होगी, राइट। ओवरीज क्या है, दीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने अभी भी समझा। और क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमीट, मेन फंक्शन है इनका, दैट इज ओवम, ओके। और क्या प्रोड्यूस करती है, सेवरल स्टेरॉइडल हार्मोन्स, राइट, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है ओवेरियन हार्मोन्स, जैसे कि एस्ट्रोजन, राइट, फीमेल सेक्स हार्मोन। ओवरीज कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन का मतलब पैल्विक रीजन के अंदर, कहाँ, पैल्विक रीजन के अंदर। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 centimeter in length
and connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. ठीक है, ovarian ligament और pelvic wall से by mesothelium. Each ovary is covered by a thin epithelium that encloses the ovarian stroma. ठीक है, द स्ट्रोमा को हमने दो जोन में डिवाइड किया, हमने अभी भी देखा, पेरिफेरल कॉर्टेक्स जोन था और इनर वाला क्या था बेटा, मेडुला, राइट. ओके, ओविडक्ट्स जो फेलोपियन ट्यूब्स है, जो यूट्रस है और वेजाइना है, वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट फीमेल असेसरी डक्ट्स. असेसरी डक्ट्स का हमेशा काम क्या होता है, मेन फंक्शन में हेल्प करना. किसमें, मेन फंक्शन में हेल्प करना, राइट. ओके, ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर. 10 to 12 सेंटीमीटर. अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो हमने ओवरी का साइज कितना लिखा है, 2 to 4 सेंटीमीटर. तो एक बार हम अपनी बात यहाँ भी ठीक कर देते हैं, दैट इज इट इज 2 to 4 सेंटीमीटर. 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. ठीक है, चलो, फेलोपियन ट्यूब का साइज क्या है, अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. और कहां से एक्सटेंड करती है, पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी. कहां जाके कनेक्ट होती है, यूट्रस के साथ. ओवरी के बिल्कुल सिरे से स्टार्ट हो रही है, खत्म कहां हो रही है, अटैच कहां हो रही है, यूट्रस के साथ. कौन से पार्ट के साथ, फंडस के साथ. फंडस, इट इज अ पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम. फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिम्बरी कहाँ है, ओवरी के पास. तो इनकी ऐसे मूवमेंट चलती रहती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की यूं मूवमेंट चलती रहती है. और ये क्या करती है, यहाँ से एग को कलेक्ट कर लेती है. कहाँ से, जैसे ही ओवरी एग को रिलीज करेगी, राइट. चलो, हमने डायग्राम भी देखा, ठीक है. चलो आगे आओ. द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम, इनके पास क्या होता है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनका हमने नाम क्या दिया है, ओवरी फिम्बरी. क्या बोला है हमने, फिम्बरी. किसमें हेल्प करती हैं, इन द कलेक्शन ऑफ ओवम. कब, आफ्टर ओव्यूलेशन, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा. ठीक है, द इन्फंडिबुलम it leads to a wider part of the fallopian tube that is known as ampulla. उसको क्या बोलेंगे बेटा, ampulla. ठीक है, लास्ट पार्ट को हमने नाम दिया था isthmus. क्या बोला था, isthmus, जिसका ल्यूमन कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा. एक एक एनसीईआरटी के वर्ड्स को समझते जाओ और एवरीथिंग विल बी क्लियर. और isthmus जाके कहां ज्वाइन कर रहा है, इट इज ज्वाइनिंग विद द यूट्रस. ठीक है, चलो, यूट्रस कैसा होता है बेटा, सिंगल होता है और इसको वूम भी बोला जाता है. हिंदी में बोलते हैं कोख, कोख बोलते हैं. ठीक है, और एक नॉर्मल भाषा में हम इसको वूम भी बोल सकते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज वूम. वूम क्या है, यूट्रस का ही नाम है. शेप ऑफ यूट्रस कैसी होती है, नाशपति, पियर शेप का, है ना, उल्टा नाशपति. इज एन इन्वर्टेड पियर, इज एन इन्वर्टेड पियर शेप. इसको अटैच करने के लिए क्या है, लिगामेंट्स है, जिनकी वजह से ये किससे अटैच है, पेल्विक वॉल से अटैच है. यूट्रस कहाँ खुलता है, वेजाइना के अंदर, थ्रू नैरो सर्विक्स. नैरो वाला पार्ट यूट्रस का, दैट इज सर्विक्स. ठीक है, कैविटी ऑफ सर्विक्स को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल. क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल. ठीक है, ओके, विच अलोंग विद वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल सीधी एक ट्यूब है, किसके अंदर लीड कर रही है, वेजाइना के अंदर. तो वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल दोनों मिलके क्या बना देंगे, बर्थ कैनाल. क्यों, क्योंकि जब बेबी का बर्थ होगा, मदर के यूट्रस से जब बेबी बाहर आएगा, तो वो इस सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के थ्रू ही बाहर आएगा, बाय द प्रोसेस नोन एज पार्चुरेशन. ठीक है, बेबी का बर्थ, बर्थ कैनाल. द वॉल ऑफ द यूट्रस 3 लेयर्स होंगी, हमने देखा इसके अंदर कौन कौन सी, पेरीमीट्रियम, लेयर्स ऑफ टिश्यूज होंगी. एक्सटर्नल होती है बेटा थिन, एक्सटर्नल इज थिन मेम्ब्रेनस पेरीमीट्रियम. ठीक है, याद रह जाएगा, पेरीमीट्रियम. मिडल वाली मस्कुलर लेयर होती है, दैट इज थिक, दैट इज थिक. मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, जिसका नाम हमने दिया मायोमीट्रियम या मियोमेट्रियम बोलते हैं. और अंदर वाली होती है ग्लैंडुलर. ग्लैंडुलर का मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी, इसको बोलते हैं इंटरनल glandular layer called endometrium that lines the uterine cavity. और endometrium ही वो लेयर है जो हर मंथ अपने आप को रिन्यू करती है और it undergoes various type of cyclical changes in the form of menstruation. हर मंथ जब ये
शेड ऑफ हो जाती है ब्लड वेसल्स के साथ, तो वेजाइनल ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आती रहती है, ठीक है। इट अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस। कब? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स के अंदर जो मायोमेट्रियम है उसके अंदर क्या होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। किस काम आएंगी कॉन्ट्रैक्शंस? कॉन्ट्रैक्शंस हेल्प करेंगी किसमें? बेबी को बाहर एक्सपेल करने में, मतलब बेबी की डिलीवरी के टाइम में, राइट। आप सबने इस चीज को समझा हुआ है दैट हाउ द बेबी इज डिलीवर्ड। यूट्रस से बेबी बाहर आता है विद द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखो। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को समझने के लिए चलो एक बार डायग्रामेटिकली देखते हैं, ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करूं तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बेसिकली, एक्सटर्नल जेनिटेलिया देयर इज अ डिप्रेशन, ठीक है। देयर इज अ डिप्रेशन। इस डिप्रेशन के अंदर है बेटा देयर आर टू ओपनिंग, ठीक है। एक कौन सी ओपनिंग है? दिस इज यूरिथ्रल ओपनिंग। फिर ऐसा करते हैं, लेबलिंग बाद में करेंगे। ऊपर वाली अपर वन इज द यूरिथ्रल ओपनिंग, नीचे वाली वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और इसको कवर करते हुए दो है फोल्ड्स। क्या है बेटा? दो है फोल्ड्स। एक फोल्ड का नाम हमने रखा हुआ है, छोटा वाला जो फोल्ड है दैट इज लेबिया माइनोरा। यह है लेबिया माइनोरा। और इसके ऊपर एक इरेक्टाइल टिश्यू है दैट इज नोन एज क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस को कवर करता हुआ एक फोल्ड ऑफ स्किन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक और आउटर बड़ा वाला फोल्ड दैट इज लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो अब एक बार लेबलिंग करते हैं। दिस इज यूरिथ्रल ओपनिंग, दिस इज यूरिथ्रल ओपनिंग। ये कौन सी ओपनिंग है बेटा? दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग के अराउंड इसको कवर करती हुई देयर इज अ मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज हाइमन, ठीक है। ये कौन सा फोल्ड है? ये जो हमने बनाया ये वाला, दिस वन, ये कौन सा फोल्ड है बाहर की तरफ? दिस इज लेबिया माइनोरा, छोटा वाला फोल्ड, छोटा मतलब माइनर, ठीक है। और ये जो हमने बनाया है दिस वन, ये कौन सा फोल्ड है? दिस इज लेबिया मेजोरा, ठीक है। ओके, लेबिया मेजोरा के ऊपर की जो स्किन है, यहाँ कुछ प्यूबिक हेयर होते हैं, इसको बोल देते हैं, इनको चलो एक बार प्यूबिक हेयर बोलते हैं, प्यूबिक हेयर। और इस वाले पार्ट को इसको बोल देते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोल देते हैं? मॉन्स प्यूबिस। तो कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर नजर आती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। चलो एक बार अब समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर देखो क्या क्या आ गया? मॉन्स प्यूबिस आ गया, जिसके ऊपर क्या थे? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है। लेबिया मेजोरा ऊपर जाके क्या बन जाते हैं? मॉन्स प्यूबिस। देन लेबिया मेजोरा मेजर वाला बड़ा वाला फोल्ड, लेबिया माइनोरा छोटा वाला फोल्ड, हाइमन क्या है? वेजाइना के ऊपर कवरिंग, और क्लाइटोरिस क्या है? दैट इज अ इरेक्टाइल टिश्यू। क्लाइटोरिस हमने शायद लेबलिंग नहीं किया। दिस वन पार्ट इज क्लाइटोरिस, और इसके ऊपर जो फोल्ड होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं प्रीट्यूस। क्या बोलते हैं? प्रीट्यूस। तो क्लाइटोरिस एक तरह से इट इज कंपेरेबल टू पेनिस ऑफ द मेल, क्योंकि सेम वही टिश्यू का बना होता है जिस टिश्यू का पेनिस बना होता है। हमें पता है कि पेनिस क्या है? पेनिस इज ऑल्सो अ इरेक्टाइल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, मतलब इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। तो कॉर्पस कैवर्नोसा के इसके टिश्यूज होते हैं, राइट। चलो आगे देखो। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है? बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन है किसका? फैटी टिश्यूज का, जिनके ऊपर क्या है? स्किन है, प्यूबिक हेयर है, राइट। इतनी बात क्लियर है? ओके। लेबिया मेजोरा क्या है? दीज आर द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं, और सराउंड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। ये जो डिप्रेशन है ना, इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया बेटा वेस्टिब्यूल। चलो इसको थोड़ा सा लेबलिंग कर देते हैं।
ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस ये क्या है बेटा, दिस इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है बेटा, एक डिप्रेशन होता है, इसके अंदर है 2 ओपनिंग। वेस्टिब्यूल मतलब एक डिप्रेशन है, यहाँ पे क्या है, एक डिप्रेशन है, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है, राइट। चलो आगे आओ। द लेबिया माइनोरा आर द प्योर फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा बाहर वाला फोल्ड, उसके अंदर लेबिया माइनोरा, और उसके अंदर क्या है, दिस आर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हाइमन, ठीक है। जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ मिलता है, यहां से याद रखोगे, अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अपर वाले जंक्शन पे एक इरेक्टाइल टिश्यू है जिसका नाम है क्लाइटोरिस, और जिसके ऊपर जो स्किन का फोल्ड है दैट इज नोन एज प्रीप्यूस, ठीक है। यूरिथ्रल ओपनिंग, above the urethral opening, ऊपर वाली ओपनिंग कैसी, यूरिथ्रल थी। हाइमन कैसी है, हाइमन इज ऑफन टॉर्न, अक्सर बेटा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम जब सेक्सुअल एक्ट होगा, दैट इज फर्स्ट टाइम, इसको बोलते हैं इंटरकोर्स, या इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वाइटस, है ना। तो तब भी हाइमन रप्चर हो जाती है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाइमन जो है हमेशा फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे ही रप्चर होगी। इट कैन रप्चर ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज जो भी हो सकती है, जैसे कि आजकल के टाइम में गर्ल्स आर आल्सो वेरी एक्टिव इन देयर लाइफ, तो ड्यू टू इट कैन बी ब्रोकन, लिखा हुआ है इट कैन बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल, एकदम से गिरने से, कोई झटका लगने से, या कोई वेजाइनल टैम्पून्स जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हम यूज करते हैं, दैट कैन बी टॉर्न, या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहने की वजह से भी हाइमन का रप्चर हो सकती है। हॉर्स बैक राइडिंग पर, साइकिलिंग एटसेट्रा पे, और कुछ वुमेन में इवन क्वाइटस के बाद भी हाइमन परसिस्ट करती है, ठीक है। क्वाइटस के बाद भी क्या होता है, हाइमन परसिस्ट करती है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन को आप एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते कि अ वीमेन इज वर्जिन। वर्जिन का मतलब होता है कुंवारा, कुंवारा मतलब कभी भी सेक्सुअल एक्ट नहीं हुआ। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे मिथ्स फैले हुए हैं हाइमन को लेकर, तो एज अ बायो स्टूडेंट हमें उनको दूर करने की जरूरत है कि हाइमन इज जस्ट अ मेम्ब्रेन जो कभी भी रप्चर हो सकती है, कभी भी टॉर्न हो सकती है। इट्स नॉट अ साइन ऑफ एनी वर्जिनिटी और यू कैन से सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। इसके बेसिस पे कोई भी पर्सन किसी भी फीमेल को ये नहीं कह सकता दैट शी इज नॉट वर्जिन। तो हमें ये बात अवेयरनेस लानी पड़ेगी, राइट। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझ लिए, हमने एसेसरी डक्ट्स को समझ लिया, हमने मेन ऑर्गन्स को समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आफ्टर द बर्थ, चाइल्ड के बर्थ के बाद मदर कैसे केयर प्रोवाइड करवाए। तो मदर के पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स, और एक ग्लैंड्स का नाम हम भूल चुके हैं, हमने डिस्कस किया था, देयर आर 2 ग्लैंड्स, है ना। तो यहाँ पे हम बार्थोलिन ग्लैंड्स को हम बनाना भूल गए थे, तो समवेयर कहीं पे हेयर पे यहाँ होती है बेटा बार्थोलिन ग्लैंड्स। क्या होती है, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये क्या काम करती है, बार्थोलिन ग्लैंड्स का they are comparable to bulbourethral gland of male reproductive system to secrete mucus। तो यहाँ पे क्या करेंगी, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं सो दैट जो वेजाइना अगर स्लिपरी रहेगी तो कॉपुलेशन जो प्रोसेस है जो दैट विल बी मच इजियर, ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा, किस पे हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स की, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स बेसिकली क्या है, चेस्ट पर these are the modified sweat glands, these are the modified sweat glands, tubulosecular glands है, मतलब ट्यूब लाइक एज वेल एज सैक लाइक, ठीक है। तो these are a functional mammary gland is characteristic of all the female mammals, ठीक है। सबसे पहले याद रखो जो मैमिलिया हम बोलते हैं ना, उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द मैमिलियंस, ठीक है। अब फीमेल्स के अंदर क्योंकि इनको चाइल्ड केयर देना है तो दे आर वेल डेवलप्ड एज कंपेयर टू मेल्स, है ना। तो फीमेल के अंदर जो ज्यादा डेवलप है। मेमोरी ग्लैंड्स कैसी होती हैं, पेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम पॉपुलरली ब्रेस्ट भी बोला जाता है, राइट। दैट कंटेन, जिनके अंदर है एक ग्लैंडुलर टिश्यू और एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ each memory gland is divided into
15 to 20 मेमोरी लॉब्स। अगर आप यहाँ से देखेंगे ना बेटा, ये है इरेक्टाइल पोर्शन, दैट इज निपल। निपल के पीछे एक पिंक सा पार्ट होता है, दैट इज एरियोला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये चलो रिब्स और इनके बीच में मसल्स और पेक्टोरलिस मेजर मसल्स इनके साथ ही अटैच होती है, राइट। तो ये देखो, ये इनके ये सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये सारे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फैट्स है। तो देखो बेटा, ये है मेमोरी लोब्स। बहुत सारे मेमोरी लोब्स की इस तरह छोटे छोटे मेमोरी लोब्स, इनको बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलस, और ये कंबाइन करके बना देते हैं एक डक्ट, दैट इज मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट आपकी एरियोला रीजन में मतलब खुलने से पहले थोड़ी सी स्वोलन होती है, उसको बोला जाता है एम्पुला, और उसके बाद ये बना देती है छोटी छोटी डक्ट जो एरियोला रीजन में जाके खुलती हैं, जिनको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट फिर कहाँ, निप्पल के थ्रू जब बेबी सक करेगा तो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या आता है, मिल्क इज कमिंग आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट 15 to 20 मेमोरी लॉब्स है, जिनको क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो बात याद रखोगे, 15 to 20 मेमोरी लॉब्स कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, इनको बोला जाता है एल्वियोलाई। ये फिगर आपके सामने। सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट करेंगे मिल्क। कौन सीक्रेट करेगा, एल्वियोलाई। जो मेमोरी लोब्स, ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है ना, ये सारे ये सारे ये क्या करेंगे बेटा, दीज आर सीक्रेटिंग द मिल्क। मिल्क कहाँ स्टोर हो गए, इन कैविटीज के अंदर। ठीक है, कैविटीज ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ खुलेंगे, इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एल्वियोलाई ये सारे के सारे ये खुल जाएंगे, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। Tubules of each lobe join to form a memory duct। सारे के सारे tubules join करके बना देंगे, देखो memory lobe, छोटे छोटे पार्ट उसके alveolus, alveolus इकट्ठे हुए तो memory duct। ये मतलब नंबर 1, नंबर 2, देन नंबर 3, 4th नंबर पे कहाँ खुलेंगे, एम्पुला के अंदर। ठीक है, several memory ducts join to form a wider memory ampulla। एक swelling सी बन जाएगी जिसको बोलेंगे एम्पुला। और ये किससे कनेक्ट है, ये कनेक्टेड है लैक्टिफेरस डक्ट के साथ। ठीक है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट बाय द बेबी। ठीक है, और ये होता है बेटा हार्मोन्स के कंट्रोल में। हम पढ़ेंगे अभी हार्मोन्स के बारे में कि किस तरह से ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क इज कमिंग आउट। मिल्क सीक्रेशन पहले ही शुरू हो जाता है, मिल्क स्टोर भी हो जाता है, बट मिल्क बाहर कब आएगा, जब बेबी सक करेगा। ठीक है, तब हार्मोन्स का रोल शुरू होता है। ठीक है, ओके। This diagram of NCERT we have understood very carefully। ठीक है, तो इसको लेबलिंग हम ध्यान से देखेंगे। ओके, अब आ जाओ बेटा सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन पेल्विस, ह्यूमन फीमेल पेल्विस। अगर हमें एनसीईआरटी का डायग्राम है इसलिए क्योंकि हमें इसको डिस्कस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये, ह्यूमन फीमेल का पेल्विक रीजन, साइड से देख रहे हो, राइट। चलो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज यूट्रस। अभी बैक वाले पार्ट पे देखो तो रेक्टम है। ठीक है, एनस का जो पार्ट आता है दैट इज रेक्टम और यूट्रस, और यूट्रस के नीचे ये की तरफ ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहां दो बोन्स आपस में, प्यूबिक बोन जो है वो ज्वाइन करती है, राइट। तो यहाँ से ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज यूरिथ्रा, दिस इज यूरिथ्रा। और इसके ऊपर एक छोटा सा ये फोल्ड ऑफ स्किन हमने डिस्कस किया, दैट इज क्लाइटोरिस। फोल्ड्स ऑफ स्किन, छोटा वाला फोल्ड इज लेबिया माइनोरा, दिस इज द सेक्शनल, साइड में व्यू दिख रहा है। और बड़े वाले फोल्ड का नाम दिया लेबिया मेजोरा, और यहाँ पे ये क्या है, वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, तो बस आपको इसकी लेबलिंग के लिए आ जाते हैं डायग्राम, जो आपको ध्यान रखने हैं इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर नीट ऑल्सो, समटाइम इट कैन कम, राइट। चलो, now we have understood complete female reproductive system, now it's the question time। तो एक एक बार क्वेश्चंस के आंसर देंगे मेरे साथ साथ। चलो, पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब जो ओवरी के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, दैट पार्ट इज, यस इट इज इन्फंडिबुलम। हमने अभी अभी समझा था, इन्फंडिबुलम फिम्ब्रिल जिसके ऊपर लगे होंगे, दैट देन उसका नैरो होता जाएगा, उसको बोलेंगे हम एम्प्यूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। बार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ सिचुएटेड है, ऑन द साइड्स ऑफ हेड ऑफ सम एम्फीबियन, नो, बर्ड्स की बात नहीं है। ऑन ईदर साइड ऑफ वेजाइना, हमने अभी अभी बनाया है वेजाइनल ओपनिंग के साइड में। ठीक है, तो दैट इज आवर आंसर इज सी, राइट। चलो आगे आ जाओ। क्लाइटोरिस लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा के ऊपर की तरफ जब ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक है, दैट इज जंक्शन किसका, लेबिया माइनोरा का, राइट। चलो आगे आ जाओ।
The only statement correct about the hymen is, hymen के बारे में जो सबसे सच्ची बात है ना वो बता दो, बिना किसी मिथ के, बिना किसी उसके कि ये सब कुछ होता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आपको देखनी है, क्या ये रिलायबल इंडिकेटर है वर्जिनिटी का? नो। क्या ये हमेशा फर्स्ट क्वार्टर्स के पास रहती है? नहीं, कभी कभी रह भी सकती है। इट कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ड इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पल साइक्लिंग। है तो सही है बात, बट एकदम सही नहीं है ना। ओनली स्टेटमेंट एब्सोल्युटली जो करेक्ट है, इट इज एन ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। नो, सर्विक्स की ओपनिंग तो नहीं है, ये तो वेजाइना के ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेनस लेयर है। तो ये वाला ही सही ऑप्शन है हमारे पास। It can be broken by sudden fall or jolt, insertion of vaginal tampon, cycling, etc. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम आगे हैं 18 पे। A cluster of cells in the memory lobes is known as, अभी भी हमने पढ़ा, क्या बोला हमने उनको? alveoli, हमने उनको बोला alveoli। ठीक है, तो with this आज हमने क्या समझ लिया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और इससे पहले कि हम आपसे थैंक यू बोले, जरा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। मेन सेक्स ऑर्गन है फीमेल के कौन से? ओवरी। असेसरी सेक्स ऑर्गन या असेसरी डक्ट्स है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। ग्लैंड्स कौन कौन से? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स को भी ले लेते हैं। और विजाइना, विजाइना एक तरह से एक्सटर्नल जेनिटल के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लेते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमने कौन सी पढ़ी है? मेमोरी ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स, राइट। ओवरीज कितनी होती हैं? 2 होती हैं, राइट। मैम ओवरी जो है, इनके ऊपर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं फिम्ब्री। ओके मैम, एम्पुला किसको बोलते हैं? एम्पुला होता है फनल शेप पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। मैम इस्थिमस क्या होता है? नैरो वाला पार्ट किसका? फैलोपियन ट्यूब का। कहाँ जाके ज्वाइन हुआ था? यूट्रस के साथ, राइट। यूट्रस की बल्जिंग वाले पार्ट को क्या बोला था हमने? फंडस। मिडल वाले पार्ट को हमने बोला बॉडी। नीचे जो नैरो सर्वाइकल कैनाल है, दैट इज सर्विक्स, किसमें लीड करती है मैम? वो दैट इज लीडिंग इनटू द वेजाइना। ठीक है, तो ओवरी से एग कौन कलेक्ट करता है? फिम्ब्री। फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सी जगह है? एम्प्यूलो इस्थेमिक जंक्शन, एम्प्यूला रीजन भी बोल सकते हो, राइट। उसके बाद हमने क्या समझा? ओवरी के अंदर क्या होता है मैम? ओवरी के अंदर होते हैं बहुत सारे फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स क्या मैम प्यूबर्टी के बाद बनते हैं? नहीं, फॉलिकल्स बिफोर बर्थ ही बनने शुरू हो जाते हैं। बट प्यूबर्टी के बाद एक फॉलिकल मैच्योर होता है इनटू ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल में से क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? ओव्यूलेशन। उसके बाद जो स्ट्रक्चर रह जाएगी दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। आगे आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे, राइट। मेमोरी ग्लैंड्स पढ़ी हमने, कैसी ग्लैंड्स हैं ये? These are the modified sweat glands। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर जाके मिल्क स्टोर हो जाता है और जब बेबी सक करेगा निप्पल से तो मिल्क विल कम आउट। तो इतनी सारी चीजें हमने आज पढ़ ली है। तो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू। बस एक ही बात कहना चाहूंगी, दैट ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।